दोस्तों, चाहे आप बीएड अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड अभ्यर्थी हो, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तब भी, या फिर आपके कुछ नंबर से रह गए, जैसा कि 20 अगस्त को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के कुछ नंबर से रह गए हैं, आप सभी को निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सभी जो है इस भर्ती में सम्मिलित होंगे। आगे जो आपका सीटेट का एग्जाम है दिसंबर में होने जा रहा है, जो अपियरिंग वाले हैं वो लोग भी जो है इन शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। अक्टूबर में ये एक भर्ती, तो आपको अच्छी खासी भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। दूसरा, जो अगर आप उत्तर प्रदेश के हों, यूपी टेट सुपर टेट को लेकर के बड़ी खबर है। चाहे आप यहाँ के उत्तर प्रदेश के हों या फिर अदर स्टेट के भी होंगे, तो आप सभी को मौका दिया जाएगा। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे ये जो अपडेट है, न्यूज़ है, ये जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ये निर्देश दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, सीएम योगी ने विभागों से रिक्त पदों का मांगा विवरण। तो रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है, उसमें बेसिक जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसकी भी बात की गई है। आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरें, मुख्यमंत्री का आदेश है। जितने भी रिक्त पद हैं उनको तत्काल भरने के जो है इनके द्वारा आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। पदोन्नति के लिए परफॉर्मेंस को बनाएं आधार, सीएम 30 सितंबर तक पूरी हो विभागीय पदोन्नति, सीएम। अगला जो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, दक्षता संवर्धन में तकनीक का करें उपयोग, सीएम। भर्ती के साथ प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाना जरूरी। अगला, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में पद खाली न रहें। दूसरा जो दिया गया है, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में पद खाली न रहें। दूसरा यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, यूपीपी को लेकर के जो अभी हम लोग जो है डिटेल में प्राइमरी शिक्षक भर्ती की भी बात करेंगे, और आपका यूपी टेट कब तक आने को है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, इन्होंने ट्वीट करके बताया है, पुलिस विभाग में विभिन्न पदों के लिए जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी की जाए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से संबंधित इन्होंने बताया है, भर्ती के सापेक्ष हमें प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा तथा तकनीक का उपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करना होगा। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है। अब ये समीक्षा बैठक में क्या क्या हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, किन पदों के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं। सीएम की समीक्षा, प्रमुख विभागों में रिक्तियां। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह के 96, समूह ख के यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3172, समूह ग के यहाँ पे देख पा रहे होंगे 41,136 और समूह घ के यहाँ पे 22,230 पद रिक्त हैं। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 51,112, खंड शिक्षा अधिकारी के 34, कनिष्ठ सहायक के 875 और परिचारक के यहाँ पे 3,919 पद रिक्त हैं। वहीं आगे आप देख पा रहे होंगे, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों के 6,000 पद भरने के लिए अधियाचन आए हैं, जिन्हें भरने से संबंधित प्रक्रिया चल रही है। दूसरा जो आप देख पा रहे होंगे, वन विभाग में कुल 4,130 पद खाली हैं। 1,300 पदों पर आयोग ने चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि 700 का विज्ञापन निकाला जा चुका है। विभाग ने सभी पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया है। दूसरा देख पा रहे होंगे, समाज कल्याण विभाग में जिला समाज कल्याण अधिकारी के 12 पद खाली हैं, जिनका अधियाचन यूपीपीएससी को भेजा जा चुका है। यहाँ अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटियों चिट्स कार्यालय में 83 पद रिक्त हैं। डॉक्टरों के करीब 6,000 पद खाली हैं। तो यहाँ पे बेसिक पे बात की गई है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को वेट है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो यूपी टेट की बात करें दोस्तों, तो यूपी टेट आपका दिसंबर जनवरी में जो है पूरे जो है चांस है आने के, और जैसे ही यूपी टेट का अगर नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सुपर टेट पर जो है ये सारे काम चल रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है कि इनके द्वारा जो है निर्देश दिए गए हैं सभी रिक्त पदों को भरने के। तो इसमें भी जो है बेसिक को शामिल किया गया, आप देख सकते हैं। तो आप लोग को अगर जो है एक सीट लेनी है तो आप लोग अपनी तैयारी में लगिए। और ऐसा नहीं है जो अभ्यर्थी अभी तक यूपी टेट क्वालिफाई नहीं किए या फिर सीटेट क्वालिफाई नहीं किए, अभी तक उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ही नहीं है, तो आप सभी को एक मौका मिलेगा, चाहे आप यूपी टेट देना चाहें या फिर सीटेट देना चाहें। सीटेट तो आपका दिसंबर में ही देखने को मिल रहा है, यूपी टेट भी दोस्तों दिसंबर और जनवरी में, और आपको तैयारी में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम में सारे एग्जाम करा लिए जाएंगे। तो जब तक आपकी जो है पहले से तैयारी नहीं होगी, आप जो है वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आपके पास एक अच्छा मौका है। और अगर आप यूपी टेट सीटेट में चूक जाते हैं तो फिर आप जो है किसी भर्ती में बैठ नहीं पाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में ही 5 सालों से कोई भर्ती प्राथमिक में देखने को नहीं मिली है। तो अगर सोचिए, अगर आप सामने अगर कोई भर्ती आ रही है, अगर आप वहाँ पे चूक जाते हैं तो फिर 5 साल तक तो आप एकदम भूल ही जाइए कि कोई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो मौका जो आपको आगे कोई भी चांस मिल रहा है, आप उसमें पूरी तरह से पूरे मन लगाकर जो है स्टडी करिए और एक सीट अपनी पक्की करिए। दूसरा यहाँ पे दोस्तों जो बिहार की शिक्षक भर्ती है 70,000, जो 6 to 8 के लिए भी है, बीएड डीएलएड जो है सभी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 15 अक्टूबर तक 6 से 12 तक के 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी यहाँ पे बहुत तेजी से काम हो रहा है और 15 अक्टूबर तक जो है ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। नवंबर अंत तक परीक्षा लेकर दिसंबर में फाइनल रिजल्ट देने का लक्ष्य। आप देख सकते हैं नवंबर अंत तक जो है परीक्षा करने की बातें हो रही यहाँ पे, लेकिन नवंबर तो 1 महीने तो दोस्तों आपका जो है ये आवेदन में ही जाएगा, इतना जल्दी जो है नहीं हो पाएगा। हाँ, दिसंबर में जो है इसका एग्जाम कराया जाएगा क्योंकि सीटेट अपीयरिंग को भी यहाँ पे लिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 12 तक लगभग 70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर करा। अक्टूबर प्रथम सप्ताह में रिक्त बीपीएससी को भेज देगा। 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी बीपीएससी से जारी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साफ साफ अब आपके पास कितना टाइम बच रहा है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 12 के शिक्षकों के पद जिलावार आवंटित कर दिया है। आवंटित पदों को आरक्षण रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा है। इस सप्ताह जिलों से रोस्टर क्लियर होगा। रिक्ति आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। कारण है कि प्रथम शिक्षा विभाग सहित विभिन्न माध्यमों से बीपीएससी को शिकायत मिली थी कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अधिक कठिन थे। जैसा कि जो पिछला जो 1,70,000 वाली भर्ती हुई इसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है टफ आए हुए थे। बीपीएससी पहले जो है निगेटिव मार्किंग था, लेकिन उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर को देखते हुए क्वेश्चन जिस तरह से टफ दिए गए थे इसके बाद इन्होंने निगेटिव मार्किंग को हटा दिया था। तो उसी के बारे में दिया गया है कि इसलिए इस बार जो है कुछ उससे राहत आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए तय किया गया है कि आगामी परीक्षा के प्रश्न अपेक्षाकृत हल्के होंगे। वैकेंसी के साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र सेट कराने में इसका ध्यान रखा जाएगा कि अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएं। तो ये इनके द्वारा जो है बताया गया। यहाँ पे चरण में कक्षा 11-12 में लगभग 57,000 रिक्त हैं। इसमें आवेदक की 42,000 है, यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में यह पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। तो इनके द्वारा आप देख पा रहे होंगे जो 11-12 या फिर 9-10 के जो पद थे अगर वो खाली रह गए हैं उसमें तो अप्लाई करने में ही जो है उस टाइम रजिस्ट्रेशन में ही सीटें कम दिख रही थी, बच्चे कम दिख रहे थे। तो आप देख सकते हैं जो पद वहाँ पे रिक्त हैं वो आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे और उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। वही हाल जो पीआरटी में है उसमें भी अगर जो है पद खाली बचते हैं तो आगे जोड़ दिए जाएंगे। यहाँ पे कक्षा 9 और 10 में भी विषयवार रिक्त की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे जो दूसरे चरण की भर्ती में जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्टूबर मध्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम, वहीं जो है अक्टूबर मध्य में पहले कक्षा 11-12 के शिक्षक, फिर 9 से 10 और अंत में 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। जो बिहार शिक्षक भर्ती हुई है उसमें जो है जो रिजल्ट है ये आप देख पा रहे होंगे कब जारी किया जाएगा। अक्टूबर में है इनके द्वारा जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी के द्वारा बोला गया है कि अक्टूबर में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को रिक्ति भेजेंगे। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्ति भेजने को कहा है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रिक्ति बीपीएससी को भेज देंगे। तो आप इस तरह से पूरा देख पा रहे हैं दोस्तों। तो आप के पास बहुत ही अच्छा मौका है। एक तो यहाँ पे 6 to 8 के लिए आप चाहे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हैं, फिल कर सकते हैं, चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में दोस्तों बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग पहले से तैयारी करें। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका पात्रता परीक्षा जो सीटेट यूपीटेट होता है जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे कोई भी भर्ती आ जाए आप उसमें नहीं बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ये पास होना जरूरी है। तो आप लोग इस पर फोकस करिए जिनका अभी तक नहीं निकला है। तो बस इस वीडियो में इतना है। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।